जी, तो योगी आदित्यनाथ का ये काफिला इस वक्त गोरखपुर के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। पहला पड़ाव जो है इस काफिले का, योगी आदित्यनाथ के काफिले का, वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जहां स्वागत समारोह योगी आदित्यनाथ के लिए रखा गया है। और फिलहाल ये जो काफिला है ये गोरखपुर के मोहद्दीपुर इलाके की तरफ बढ़ रहा है। मोहद्दीपुर इलाके से एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट देखिए। आदित्यनाथ योगी गोरखपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके गोरखपुर में मोहद्दीपुर पहुंचने से पहले आप देख सकते हैं कि माहौल ये है कि समर्थक सड़कों पे आ गए हैं। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन लोगों को सड़क से साइड किया जाए, लेकिन समर्थक इस तरह बेकाबू हो गए हैं कि सारे लोग सड़क पे आ गए। आप देख सकते हैं कि आगे से लेकर पीछे तक हर जगह योगी समर्थक सड़कों के बीच में हैं। पुलिस कोशिश में है कि समर्थकों को सड़क से किनारे कर दिया जाए, क्योंकि योगी के काफिले को निकलने में आसानी होगी। लेकिन लोग इस तरह से, जो भी गाड़ियां यहां योगी के समर्थन में यहां आ रही हैं, उन गाड़ियों को रोककर लोग ये सोच रहे हैं कि योगी का काफिला, जाहिर है गोरखपुर में उत्साह काफी ज्यादा है और यहां अभी बिना योगी आदित्यनाथ के पहुंचे हुए ही माहौल इस तरह का है कि लोग गाड़ियों को रोककर उस पर ही फूलों की बरसात कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मोहद्दीपुर का इलाका है, जहां जय श्री राम के नारों के साथ कोई एक सफारी गाड़ी आई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जाहिर तौर पर नहीं है, लेकिन उसका भी स्वागत हो रहा है। और इस तरह का माहौल है गोरखपुर के मोहद्दीपुर में, जहां से अब से कुछ ही मिनटों बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तो ये मोहद्दीपुर से आपने रिपोर्ट देखी। फिलहाल मोहद्दीपुर से ये काफिला आगे बढ़ गया है यूनिवर्सिटी चौराहे पर। यूनिवर्सिटी चौराहे पर इस योगी आदित्यनाथ के काफिले के लिए किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, बता रही है मेरे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के यूनिवर्सिटी चौराहे पर, जहां से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का काफिला गुजरेगा और यहां से होते हुए पहुंचेगा गोलघर। इस चौराहे की तैयारियों पर पहले आपको एक नज़र डालते हैं और दिखाते हैं कि यहां की तैयारियां किस तरीके से। सबसे पहले सामने आपको जो रोड दिखाई दे रही है, ये रोड बैरिकेड लगाकर यहाँ पर जाने वाला ट्रैफिक रोक दिया गया है, क्योंकि ये सामने से आती हुई सड़क वो सड़क है जहाँ एयरपोर्ट से आता हुआ ये रास्ता है। और यही इस गोल चक्कर से, जिसे यूनिवर्सिटी चौराहा कहते हैं, यहाँ से होते हुए मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा और जाएगा गोलघर की तरफ। आपको बता दें लगातार उनके आने का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। तो लगातार हम आपको ये रूट दिखा रहे हैं जहां से योगी आदित्यनाथ के काफिले को गुजरना है, वहां के इंतजाम हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल जल्दी से आपको दिखाते हैं कि कुछ महिलाओं ने क्या खास तैयारी की है योगी आदित्यनाथ के स्वागत में, कैसे गाना गा रही हैं महिलाएं, ये देखिए। योगी बन गई ले सीएम लगवा थर थर का पाना, सिपाही भी कांपे, दरोगा भी कांपे, ऐसो का पाता, सिपाही भी कांपे, दरोगा भी कांपे, ऐसो का पाता, सीएम बन गए ले योगी जी लगवा थर थर का पाता, सीएम बन गए ले योगी जी थर थर का पाता, महिलाओं की रक्षा करेंगे, युवा के देखो काम करिए, युवा के देखो काम करिए, जन जन की अरे सेवा करिए, जन जन की अरे सेवा करिए, सब तर का पाता, ओ योगी बन गई ले सीएम लगवा थर थर का पाता, योगी बन गई ले सीएम थर थर का पाता। अरे योगी मोदी की यूपी देश में देखो बड़ा दान बा, योगी मोदी की यूपी प्रदेश में देखो बड़ा दान बा। और आपको बता दें कि इस वक्त गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का काफिला गोलघर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जिस वक्त मोहद्दीपुर से गुजर रहा था योगी आदित्यनाथ का ये काफिला, उस वक्त मोहद्दीपुर में किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने के लिए मिला, बता रहे मेरे सहयोगी रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे मोहद्दीपुर से, लेकिन उससे पहले जिस वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकला योगी आदित्यनाथ का काफिला, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के साथ साथ लोग भागते हुए, ताकि एक झलक योगी आदित्यनाथ की वो देख लें। ये नया अंदाज है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि पहला मौका जब बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने शहर गोरखपुर पहुंचे और जब मोहद्दीपुर इलाके से गुजरा है योगी आदित्यनाथ का काफिला, वहां से रिपोर्ट देखिए रणवीर की। जिंदाबाद, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। इतिहास। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंच चुका है योगी आदित्यनाथ का काफिला। ये पहला पड़ाव योगी आदित्यनाथ के काफिले का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज।
सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी से बाहर आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ। और देखिए कैसे लोगों में होड़ है योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने की। फिलहाल लोगों से मिलते हुए आगे मंच की तरफ बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ, गुलदस्ते लेकर लोग इंतजार कर रहे थे स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ का। इस पल में हर कोई योगी आदित्यनाथ का स्वागत करना चाहता है, क्योंकि नए अंदाज में योगी आदित्यनाथ को अपने बीच वो पा रहे हैं। सिर्फ उनके योगी आदित्यनाथ नहीं है, उनके क्षेत्र से आने वाले सांसद नहीं है, बल्कि अब इससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज योगी आदित्यनाथ के लिए जो स्वागत समारोह है वो यहीं रखा गया। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले भारत माता की। हमारे बीच में गौरव पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका गोरखपुर प्रथम आगमन हुआ है। मैं आग्रह करता हूं और सभी स्थानीय नागरिक उनका हार्दिक करतल से महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं नागरिक बंधुओं से आग्रह करता हूं, पूज्य महाराज जी का करतल से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। बोलिए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी योगी आदित्यनाथ, बीजेपी योगी आदित्यनाथ। मैं तो योगी के स्वागत समारोह में जय श्री राम के नारे लगे हैं। योगी के स्वागत समारोह में जय श्री राम के नारे लगे, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे लगे हैं योगी आदित्यनाथ के स्वागत में। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां स्वागत समारोह रखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनके अपने शहर गोरखपुर में। मेरे साथ स्टूडियो से मेरे सहयोगी राजकिशोर इस वक्त मौजूद है। राजकिशोर, मंच पर रामेश्वर चौरसिया नजर आ रहे हैं, जगदंबिका पाल भी हमें नजर आए, और किस किस को देख पा रहे हैं आप इस वक्त मंच पर? सूर्य प्रताप शाही भी हैं वहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि मैं लगातार एक चीज़ देख रहा था रुमाना, कि लगातार जिस तरीके से लोग मतलब पहली बार जब वो पहुँचे हैं वहाँ पर तो एक उत्साह होना स्वाभाविक है, और जय श्री राम के नारे भी जिस तरीके से लगातार लग रहे हैं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे को एक संदेश देने में भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खास तौर से जब वो सरकार में खुद हैं और गोरखपुर में जब वो सांसद रहे हैं तो वहाँ पर एक तरीके से उनकी समानांतर सरकार भी चलती रही प्रशासनिक तौर पर, तो एक उनको संदेश देना भी जरूरी होगा कि जब वो लखनऊ में बैठ चुके हैं, जब वही सबका ख्याल रख सकते हैं, तो उनके अपने लोगों को, जो उनके अपने समर्थक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको उन पे भरोसा रखा जाए और वो उन पर भरोसा रखें, कोई ऐसी बात ना हो जिससे सरकार का नाम खराब हो। तो जहां एक तरफ उनका स्वागत हो रहा है और वो उनका अभिनंदन भी अपना वो कर रहे हैं, उसके साथ में एक संदेश देने में इस मौके का वो जरूर इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने सांसद घर से। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वागत समारोह योगी आदित्यनाथ के लिए रखा गया है। पासवान जी, सांसद हरीश द्विवेदी जी, सांसद शरद त्रिपाठी जी, श्री जगदंबिका पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी से कि बड़ी माला देकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। इसके बाद मैं आग्रह करता हूं अपने सम्मानित विधायकगण से, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री संत प्रसाद जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री विपिन सिंह जी,
श्रीमती संगीता यादव जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विचारक, माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी से कि पूज्य महाराज जी को बुके देके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कृपया सभी पदाधिकारी, आदरणीय रमेश जी, ओम प्रकाश जी, आशु जी, आप सभी यहां बुके लेके आवे। सह प्रभारी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रामेश्वर चौरसिया जी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी को बुके देके उनका स्वागत, अभिनंदन करें। भैया गोरखपुर की महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का स्वागत का आग्रह कर। भैया हार्न का पोल छोड़ दें, जिन्होंने हार्न का पोल पकड़ा है छोड़ दें भैया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी से आग्रह है कि बुके देके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रधानाचार्य परिषद और ये इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय राम जन्म सिंह जी से आग्रह है कि कृपया बुके देके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्री दुर्गा राय जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश सिंह जी, दुर्गेश पांडे जी, डॉक्टर वाईडी सिंह जी, विश्व हिंदू महासंघ के श्री सीएम सिन्हा जी, भिखारी प्रजापति जी, डॉक्टर केएन सिंह जी, माननीय चंद्र प्रकाश यादव जी, विजयदांशु सिंह आसू जी, माननीय अजीत प्रताप सिंह विनीत सिंह जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के सचिव श्री प्रहलाद सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि पूज्य महाराज जी को बुके देके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। संजय गौड़ जी, अमरेश यादव जी, योगेश प्रताप सिंह जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री जितेंद्र चौधरी जीतू जी, बीरेन्द्र शाही एडवोकेट जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी को बुके देके उनका स्वागत, अभिनंदन करें। वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री भीष्म चौधरी जी, अतुल अग्रवाल जी, महेश पोद्दार जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सभी स्वागत को, अभिनंदन को यादगार बनावे। श्री जितेंद्र राय जी, श्री सरोज रंजन शुक्ल जी, ग्रोवर एंड सन श्री सुजीत जी, श्री श्याम जी पांडे जी, श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, नगर निगम पार्षद दल के उपनेता श्री जितेंद्र सैनी जी, उपसभापति श्री मनु जायसवाल जी, तो पूर्वांचल के कई सांसद, विधायक यहां पर मौजूद हैं और स्थानीय नेता किस तरीके से गुलदस्तों के साथ स्वागत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जो बतौर मुख्यमंत्री पहली बार अपने शहर गोरखपुर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से देख रहे हैं आप, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, जहां पर ये मंच सजाया गया है। स्वागत समारोह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में रखा गया है योगी आदित्यनाथ के लिए। श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी, श्री संतोष जायसवाल, राजन जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का बुके देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, बोले भारत माता की। क्षेत्रीय आरटी माननीय देव शर्मा, श्री मुरलीधर जी, सीए एसोसिएशन से श्री शक्ति शरण श्रीवास्तव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती निर्मला द्विवेदी जी, उर्मिला त्रिपाठी जी, श्रीमती मंजू सिंह जी, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अमिता गुप्ता जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी को बुके देके स्वागत करें, अभिनंदन करें। सराफा मंडल से श्री अतुल सर्राफ जी, श्री मनीष अग्रवाल जी, श्री कृष्णा जी, श्री मनीष कुमार जैन जी, कैश विकास परिषद के वैद्यराजू सिन्हा जी, गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह, श्री प्रमोद मस्करा जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी को बुके देके स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा जी, शशिकांत सिंह जी, अच्युतानंद शाही जी, श्रीमती मीरा श्रीवास्तव जी, गिरिजेश दत्त पांडे जी, जिले के श्री कमलेश पटेल जी, राम प्रताप सिंह जी, छोटेलाल मौर्य जी, श्याम नारायण दुबे जी, मनोज शुक्ला जी, धनंजय कौशिक जी, श्रीमती गीतांजलि श्रीवास्तव जी, शेषमणि तिवारी जी, वीरेंद्र नाथ पांडे जी, राधेश्याम रावत जी, पद्मा गुप्ता जी, ओम प्रकाश शर्मा जी,
राजेश गुप्ता जी, महामंत्री देवेश श्रीवास्तव जी, महामंत्री रमेश प्रताप गुप्ता जी, इंद्रमणि उपाध्याय जी, प्रेमनाथ शुक्ला जी, अमृतलाल भारती जी, श्रीमती शकुंतला जायसवाल जी, श्रीमती सरिता सिंह जी, नेहा मणि जी, श्री दया कृष्ण गुप्ता जी। देखिए ये हार नहीं गिर जाएगा, इसको आप लोग धक्का देंगे तो श्री परेशानी हो जाएगी। युधिष्ठिर सिंह जी, हाँ। अमर सिंह टप्पू जी, माइक राजेश दीजिए। निषाद जी, निरंकार तिवारी जी, धर्मेंद्र सिंह सहतवार जी, जगदीश चौरसिया जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री चंद्रबाला श्रीवास्तव जी, भैया, श्रीमती माइक छोड़ दीजिए, गिर सुश्री जाएगा, कंचन हाथ लता परेशानी जी, हो जाएगी। श्रीमती राजकुमारी पांडे जी, श्री प्रकाश मिश्र जी, श्री कृष्ण मुकुंद मजवार जी, कृष्णपाल सिंह जी, समरजीत सिंह पासवान जी, श्री संजय सिंह सभासद बासगांव जी, श्री देवेश श्रीवास्तव, रमेश प्रताप गुप्ता, मणि जी, प्रेमनाथ शुक्ला जी, शकुंतला जायसवाल जी, सरिता सिंह जी, ब्रिजेश मणि मिश्र जी, आदित्य गुप्ता जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का स्वागत कर उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। सराफा मंडल से अतुल सरदार, श्री मनीष अग्रवाल, श्री कृष्णा जी, श्री मनीष कुमार जैन जी, भाजपा अनुसूचित मोर्चा से अनुराग मजवार, श्री दीपक कुमार जी, रविदास महासभा के आदरणीय विश्वनाथ जी, बेनी प्रसाद जी, ब्लॉक प्रमुख संघ के श्री राम प्रकाश शुक्ला जी, आंगनबाड़ी संघ की माननीय गीतांजलि मौर्य जी, जिनके नेतृत्व में भारी संख्या में हमारी महिलाएं आई हैं। मैं गीतांजलि मौर्य जी से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पे आके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वैद्य राजू सिन्हा जी, गीता प्रिय ईश्वर जी पटवारी जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सचिव गीता वाटिका राज्य कर्मचारी संघ परिषद के माननीय रूपेश श्रीवास्तव जी, श्री अश्वनी श्रीवास्तव जी, उद्योगपति माननीय ओम जलान जी, खेलकूद संघ के श्री दिनेश सिंह पहलवान जी, माननीय अशोक जलान जी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, श्री राम मोहन अग्रवाल जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का बुके देके उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के श्री आशीष साही जी, आनंद पांडे जी, होम्योपैथिक मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, हामी बचाओ मंच से श्री विश्व विजय सिंह जी, नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा सेवा संस्थान माननीय शिवजी सिंह जी, माननीय योगेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी, सेंट्रल एकेडमी स्कूल परिवार से मुन्नू मिश्रा जी, शिवमूर्ति राय जी, सौरभ श्रीवास्तव जी जो मीडिया का कार्य देख रहे हैं, शिवमूर्ति राय जी, अजय सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय सिंह जी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। विनय सिंह जेआरएफ जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माननीय कमल नयन जी, माननीय राजशरण शाही जी, प्रधानाचार्य परिषद के माननीय टीपी सिंह जी, विद्याभूषण जी, रमेश चंद्र सिंह जी, गोरखलाल श्रीवास्तव जी, प्रबुद्ध नागरिक परिषद से श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माननीय प्रोफेसर यूपी सिंह जी से मैं सादर पूर्वक आग्रह करता हूं कि पूज्य महाराज जी को बुके देके उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। युवा मोर्चा के श्री विजय पासवान जी, श्री भानु प्रताप सिंह जी, श्री जितेंद्र राव जी, डॉक्टर विनय सिंह जी, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, श्री रंजीत राय बड़े जी, श्री पवन यादव जी, श्री सत्यम साहनी जी, गोरखपुर उद्योग मंडल माननीय प्रमोद टिबड़ीवाल, माननीय अनिल टिबड़ीवाल, राजकिशोर गुप्ता जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी को बुके देके उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। ट्रांसपोर्ट बार एसोसिएशन के श्री उद्दन यादव, श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी, अल्पसंख्यक समाज से श्री इफ्तिखार हुसैन, श्री बख्शीश अहमद वारसी जी, अनुसूचित जनजात श्री विनोद नायक जी, श्री संजीव नायक जी, संघ परिवार से जो हमारे मातृ संगठन आदरणीय विद्या भारती से श्री ओम जलान जी, डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, डॉक्टर दिनेश मणि जी, डॉक्टर केसी पति जी, भारतीय शिक्षण मंडल डॉक्टर भगवान सिंह जी, डॉक्टर बलवान सिंह जी, संस्कृत भारती से श्री जोखंड शास्त्री जी, श्री गोवर्धन सिंह जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से श्री रामानुज ओझा जी, प्रज्ञा प्रवास श्री कौस्तुभ नारायण जी, साहित्य परिषद डॉक्टर रामदरस राय जी, अधिवक्ता परिषद श्री घनश्याम सिंह जी, रामाश्री त्रिपाठी जी, संस्कार भारती से श्री रविशंकर खरे जी, श्री आशीष श्रीवास्तव जी, हरिप्रसाद सिंह जी, श्री इतिहास संकलन से डॉक्टर प्रदीप राव जी, डॉक्टर ईश्वर शरण जी, विश्व संवाद केंद्र से डॉक्टर उमेश सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद श्री श्याम बिहारी अग्रवाल, श्री प्रदीप पांडे जी, श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, श्री विजय खेमका जी, सेवा समर्पण संस्थान से श्री राजू रंजन जी, श्री महिमन तुलसियान जी, श्री सिंह पाल जी, श्री पंकज जी, महिला समन्वयक डॉक्टर सुनीता सिंह जी, सुश्री कृति पांडे जी,
सेवा भारती। तो ये पहला मौका है जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पा रहे हैं गोरखपुर के लोग बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और देखिए, शहर का कोई शख्स शायद ऐसा नहीं है जो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत ना करना चाह रहा हो। और उसी का ये नतीजा कि करीब पिछले 15 मिनट से राजकिशोर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वागत का ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लग रहा है कि इस वक्त पूरे गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के फूल जो है वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जमा हो गए योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। बिल्कुल, ये आप मान के चलिए कि लखनऊ में जो शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम था, ये उसका यहाँ पर विस्तार है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर वो सिर्फ एक सांसद नहीं थे, एक बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर थे, महंत थे और यहाँ से 5 बार के सांसद थे। तो उनका सबसे अपना एक नाता, सबसे अलग एक रिश्ता रहा है। तो वो अब जब चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ऐसा किसी के बीच में संदेश नहीं देना चाहेंगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है। तो ये यही कारण है कि 15 मिनट से पिछले ये लगातार फेहरिस्त नामों की कम नहीं हो रही। मतलब मंत्रिमंडल की शपथ भी इतनी देर में हो जाती है जितनी देर से उनका अभी केवल उनको बुके दिए जा रहे हैं। और एक बात और, मंच पर अगर आप देखेंगे जो लोग बैठे हुए हैं वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचल की विभिन्न सीटों से जीत कर आए या पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो वहां पर प्रदेश में भाजपा का और सरकार का चेहरा है। इनमें से तमाम ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के अंदर रहते हुए योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी रहे राजनीतिक तौर पर, योगी आदित्यनाथ भी उनके विरोधी रहे, लेकिन अब सभी एक मंच पर हैं। एक बड़ी विजय मिली है, उसके बाद उसको जिस तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए उस तरीके से सब लोग बैठ रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रदर्शन कि नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं हो रही है। जो बात अभी आप लगातार कह रही थी कि कोई ऐसा लगता है शख्स बचा ही नहीं है कि जो महाराणा प्रताप कॉलेज में यहाँ ना पहुंचा हो, तो उसी तरीके से यहाँ पर सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है और सबको थपथपाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, मैं भले ही वहां पहुंच गया हूं लेकिन मैं यहां से निकला हुआ हूं। यही शायद योगी संदेश देना चाहते हैं गोरखपुर में, और यही दृश्य हम यहां पर लगातार देख पा रहे हैं। ये बड़ी बात राजकिशोर जो इस वक्त आप कह रहे हैं कि देखिए, शहर तो उमड़ा ही है, लेकिन जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं कि वो बीच में हम देखते हैं कुछ देर के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर जैसे ही कोई शख्स आता है तो फौरन खड़े हो जाते हैं, फिर सबको थपथपा कर उनसे एक सीधा संवाद बॉडी लैंग्वेज के जरिए कायम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि एसपीजी वाले जो लोग हैं वो ज्यादा देर किसी को वहां रुकने नहीं दे रहे हैं, हाथ के इशारे से लगातार लोगों को हटाए जा रहे हैं मंच से ताकि भीड़ ना लगे। लेकिन ये गोरखपुर है जहां से अपनी राजनीतिक जमीन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की, और ऐसे में क्या माना जाए जो राजनीति की लकीर है योगी आदित्यनाथ की, इसी गोरखपुर से इस 2 दिन के दौरे में उसे और लंबा करने का एक बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा सकता है इन 2 दिन में राजकिशोर। देखिए, आप अगर देखें कि योगी आदित्यनाथ, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि ये जब वहां पर महंत थे तो किसी के लिए उनको खड़ा नहीं होना पड़ता था। ये वहां बैठते थे, लोग वहां दंडवत करते थे, अभिवादन करते थे और लोग चलते जाते थे। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं, जनता का वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहां पर खड़े होकर वो अपनी उस भूमिका को समझ रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं। और रही बात, अगर अब ऐसा कहीं संदेश जाता है कि महंत जी ने उनसे मुलाकात नहीं की या किसी की उपेक्षा की, तो वो भी संदेश गलत जाएगा। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि वो लगातार सबको खड़े होकर सबको सम्मान भी दे रहे हैं। और एक बात जो आप कह रही कि यहाँ पर आके एक लंबी राजनीतिक लकीर खींचने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सबको सम्मान तो दें, लेकिन उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनके बहुत ही निष्ठावान लोग हैं। वो चाहे बीजेपी संघ या संघ परिवार से अलग उनकी एक हिंदू वाहिनी सेना भी है, और इसके अलावा उनके तमाम भक्त भी हैं। तो उन सबके बीच में भी उनको ये संदेश देना कि हम अब उत्तर प्रदेश के भले के लिए, उत्तर प्रदेश में हमें जिस तरीके का जनादेश मिला है, बीजेपी ने उन पर भरोसा करके उनको ये जिम्मेदारी दी है, तो सब लोग ऐसा कुछ ना करें कि जिससे कहीं कोई संदेश खराब जाए और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया जाए और वो लगातार लकीर बड़ी खींची जाए। चूंकि उनसे अपेक्षाएं बहुत हैं, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की भी अपेक्षा यही है कि जो बहुमत 2014 में मिला, अब 2017 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने सिर आंखों पर बिठाया है बीजेपी को, उसके बाद अब 2019 बल्कि उसके आगे
देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सांसद यहां से आते हैं, तो केंद्र में भी सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे काम करती है। और पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल से बनारस से ही सांसद भी होकर आते हैं, गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तो पूर्वांचल के लोगों की जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद यही कारण है कि वो यहां पर जब आए हैं तो कोई भी ऐसा शख्स कोई चूक नहीं चाहते हैं कि कोई भी ये सोचे कि उसकी उपेक्षा की गई है। इसीलिए जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुरक्षा कर्मियों का भी काम बहुत बढ़ गया है। वो लगातार बुके जिस तरीके से आ रहे हैं उससे लगता है कि मंच के नीचे भी उनको हटाने में अच्छी खासी कवायद करनी पड़ेगी। और अब धीरे धीरे हमें लगता है कि 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, अब योगी आदित्यनाथ को बैठने का समय भी नहीं मिल रहा है और लोगों का तांता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि वहां पर किस तरीके की दृश्य होगी, किस तरीके दृश्य होगा और किस तरीके का उत्साह होगा। तो ये एक दिलचस्प है और इससे लगता है कि योगी आदित्यनाथ यहां पर एक राजनीतिक लाइन जरूर खींचेंगे, एक संदेश जरूर देकर जाएंगे, जिससे किस तरीके से सरकार उनकी काम करेगी और कैसे उनके लोग व्यवहार करें, यह भी बहुत आवश्यक होगा। बिल्कुल, क्या राजनीतिक लकीर खींचते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, अपने शहर में, अपने 2 दिन के इस पहले दौरे में, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल देखिए किस तरीके से योगी इस वक्त स्वागत समारोह में अपने एक्शन में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पहले ही दिन से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक्शन में नजर आ रही है। देखिए जरा किस अंदाज से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मंच पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।